गोलियों के गूंज से दहला मोकामा, सियासत के बीच गिरी टाल के बादशाह की लाश, जिसका नाम सुनकर कांप उठता था पूरा टाल। कौन था वो? दुलार चंद यादव। बिहार का सियासी गलियारा एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से दहल उठा है। मोकामा की धरती पर जहां राजनीति और बाहुबल की कहानी हमेशा खून से लिखी जाती है, वहीं गिरी है टाल के बादशाह की लाश। नाम दुलार चंद यादव। लालू प्रसाद के करीबी रहे दुलार चंद, जिसके नाम पर कभी इलाके की हवा की रुख भी बदल जाती थी। जेल की सलाखों के भीतर से लेकर सियासत के गलियारों तक दुलारचंद ने अपना सिक्का जमाया था, लेकिन इस बार चुनावी रणभूमि में वह ढेर हो गया है। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। अब आप जानिए कि कौन थे दुलारचंद यादव, जिनकी हत्या से दहला बिहार का सियासी गलियारा। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद के करीबी रहे दुलारचंद हत्या, रंगदारी, फिरौती के 2 दर्जन मामले इन पर दर्ज थे। 80 के दशक में इनका दबदबा था। 1990 में जमानत मिलने के बाद राजनीति में आए, लोकदल से चुनाव लड़ा और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से मामूली अंतर से चुनावी हार हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा विधानसभा क्षेत्र के घोसवारी इलाके में गुरुवार को दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस चौंकाने वाली घटना ने मोकामा के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। अब स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग के सामने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। दुलारचंद की गिनती मोकामा टाल क्षेत्र के उन गिने चुने लोगों में होती थी जिनकी क्षेत्रीय राजनीति पर गहरी पकड़ थी। उन्हें एक समय लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं में शामिल किया जाता था। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने अपनी दिशा बदल ली थी और अब जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का खुलकर समर्थन कर रहे थे। क्षेत्र के सामाजिक जातीय समीकरणों को समझने के लिए अक्सर लोग उनकी सलाह लिया करते थे और उनके सलाह को महत्वपूर्ण भी माना जाता रहा। दुलारचंद यादव चुनावी प्रचार के दौरान बेहद सक्रिय थे। उनका मुख्य निशाना एनडीए उम्मीदवार और चर्चित बाहुबली अनंत सिंह थे, जिनके विरुद्ध वह सार्वजनिक रूप से बयानबाजी और टिप्पणियां कर रहे थे। अपनी राजनीतिक सक्रियता दर्शाते हुए उन्होंने जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया था। अपने बोलने की कला और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उन्हें टाल का बादशाह भी कहा जाता है। उनके तीखे राजनीतिक बयान, खासकर भाजपा नेतृत्व पर 2022 के दौरान की गई टिप्पणियां चर्चा में रही थी। और अभी भी जब बिहार में चुनाव है तो लगातार अनंत सिंह पर और मोकामा की राजनीति पर वो जो बोल रहे थे, उसकी खूब चर्चा हो रही थी। जब दुलारचंद यादव जनसुराज के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के दौरान काफिले के साथ चल रहे थे, जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने इसे हत्याकांड के सीधे तौर पर अनंत सिंह के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। उनका दावा है कि हमलावरों ने दुलारचंद यादव को पहले लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। हालांकि इसमें भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। पीयूष के ही कई बयान अलग अलग दिख रहे हैं। अब इस घटना ने मोकामा की राजनीति के साथ साथ पूरे बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और बाहुबलियों की टकराव की जो कहानी बिहार की राजनीति में रही है, अपराध के वर्चस्व की लड़ाई की कहानी जो बिहार की राजनीति में रही है, उसकी चर्चा एक बार फिर से होने लगी। फिर से पुराने कहानियों की चर्चा होने लगी। फिर से जातीय लड़ाई की बातों को लोग याद करने लगे। लेकिन इस बीच लगातार ये चर्चा हो रही है कि आखिर ये दुलारचंद यादव कौन थे। तो इनका विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। इस बीच भी कई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि खुद दुलारचंद भी पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे थे। हालांकि इसकी पुष्टि हम अभी नहीं करते हैं। अभी कानूनी प्रक्रिया और पुलिस के तरफ से असली बात जो है वो आना बाकी है। लेकिन
इनका जो राजनीतिक प्रभाव रहा, इनका जो व्यक्तित्व रहा, वो भी विवादित रहा, यानी कि इनका इतिहास भी विवादित रहा। मीडिया में ऐसी खबरें आई कि 2019 में उन्हें पटना ग्रामीण इलाकों में पुलिस द्वारा कुख्यात गैंगस्टर बताकर गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 2002 की रिपोर्ट उन्हें घोसबड़ी के आपराधिक सामाजिक हिंसा नेटवर्क से भी जोड़ती है। तो ये कहानी थी उस दुलारचंद यादव की जिसकी हत्या हो गई है और जिसका आरोप अनंत सिंह पर भी लगाया जा रहा है। अब ऐसे में इस मामले में और भी कोई अपडेट निकल के सामने आएगा तो आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।